हर देश का अपना एक स्पेशल कानून होता है जिसको वहाँ की जनता को फॉलो करना होता है, जो वहाँ उस देश में रह रही होती है। अगर वो उस नियम उस कानून को फॉलो नहीं करते तो वहाँ की जनता को पनिशमेंट मिल जाती है, यानी कि स्पेशल सज़ा मिलती है जो उसके लिए तय की गई होती है उस कानून के लिए। लेकिन आज आपको इस दुनिया की कुछ ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ना तो आज तक आपने कभी सुना होगा, ना ही आज तक कभी पढ़ा होगा। बड़े ही अजीबोगरीब किस्म के हैं ये कानून। चलो बने रहो वीडियो में एंड तक, शायद इस कानून को सुनकर आपकी हंसी छूट जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहो एंड तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं विक्स के इस्तेमाल पर जापान में है बैन। देखो, एलर्जी या साइनस की दवाएं जिसमें एस्यूडोएफेड्रिन और कोडिन मौजूद है, उसका इस्तेमाल करना देश में बैन है और उन्हें देश में नहीं लाया जाना चाहिए। यानी जो विक्स होता है उसके अंदर ये चीज़ें मिली होती हैं जिसका नाम है एस्यूडोएफ्रेडिन और कोडिन। उसमें ये जो केमिकल्स होते हैं वो विक्स में मिले होते हैं, जिससे विक्स का बैन मतलब विक्स पर रोक लगा कर रखी गई है जापान के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कबूतरों को खाना खिलाना है गैर कानूनी। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कबूतरों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। ये शहर पक्षियों को बीमारी फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहरता है। अगर आप शहर के कबूतरों को खाना खिलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि नागरिकों को भी कबूतरों को खाना खिलाने वाले की सूचना पुलिस को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि अगर आप वहाँ जाकर सैन फ्रांसिस्को में किसी कबूतर को दाना डाल देते हो, खाना खिला देते हो, तो उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और अगर आपकी कंप्लेंट किसी व्यक्ति ने कर दी तो उस व्यक्ति को जिसने कंप्लेंट की है उसको इनाम मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा, और आपका पैसा चला जाएगा पुलिस के हाथों में। अब बढ़ते हैं आगे। अलास्का, वर्मोंट, मैन और हवाई में होर्डिंग पर है बैन। 4 अमेरिकी राज्यों ने होर्डिंग पर प्रतिबंध लगा के रखा है क्योंकि वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं। इससे उनका कहना है कि होर्डिंग न लगाने से पर्यटक उनके राज्य में आने के लिए आकर्षित होते हैं। अगर अलास्का में, यानी कि अलास्का के वर्मोंट में अगर कोई होर्डिंग लगा देता है तो उस पर जुर्माना उस पर चढ़ जाएगा, उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ेगा। वहाँ की सरकार का ये कहना है कि होर्डिंग लगाने से जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो उसमें कमी आती है और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर नहीं आते। तो बस उसी नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए वहाँ पर होर्डिंग लगाना बिल्कुल ही बैन है। अब देखते हैं आगे। ग्रीस में कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर ऊंची एड़ी के जूते पहनना प्रतिबंध है। ग्रीस एक देश है जहाँ पर अगर आप ऊंची हील, यानी कि जो हाई हील है, उसकी अगर आप सैंडल पहनती हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 2009 में ग्रीक प्रागैतिहासिक और शास्त्रीय पुरावशेषों के डायरेक्टर ने कहा था कि महिला पर्यटकों को ऐसे जूते पहनने चाहिए जो स्मारक को नुकसान ना पहुंचाए। इन स्मारकों पर ऊंची हील, यानी कि हाई हील के जूते छेद कर देते हैं क्योंकि हील्स पर पूरे शरीर का दबाव पड़ता है, जिससे वहाँ जो स्मारक है, वहाँ की जो एंटिक पीस चीज़ है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए उस जगह पर जो हाई हील की सैंडल उसे बैन कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे। थाईलैंड में पैसों पर पैर रखना गैर कानूनी है। मतलब थाईलैंड अगर आप जाते हो, वहाँ के पैसे हैं, वहाँ पर पैसों पर अगर आप गलती से अगर आपका पैर पड़ भी गया तो उसके लिए आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। थाई पैसे, यानी कि थाईलैंड पैसे पर कदम रखना थाईलैंड की बेहद अवैध माना जाता है। वहाँ पर अगर कोई थाईलैंड की मुद्रा है, वहाँ का पैसा है, यानी कि थाई, उस पर अगर आप पैर रख देते हो तो वहाँ एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इसमें देश की शाही परिवार की तस्वीरें छपी हुई हैं। 1908 से शाही परिवार की छवि को खराब करना गैर कानूनी खिलाफ है।
ये कानून के खिलाफ है वहाँ के, और यह आपको जेल भी डाल सकता है, क्योंकि वहाँ की जो राजा जो भी कहो, वहाँ के जो शाही परिवार है उनकी जो पिक्चर्स होती हैं, फोटोज़ होती हैं, उस पर लगी होती हैं, और पैसे पर पैर रखना मतलब उन शाही परिवार के ऊपर पैर रखना, इसीलिए ये चीज़ गैर कानूनी है वहाँ पर। अब देखते हैं आगे। सिंगापुर में च्युइंगम बेचना और आयात करना गैर कानूनी है। 1992 में देश में च्युइंगम यानी कि च्युइंगम जो होता है उस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन उन्हें खाना अवैध नहीं था। लेकिन 2004 में बैन में कुछ संशोधन किए गए और तब से डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप डेंटल थेरेपोटिक और निकोटीन च्युइंगम खरीद सकते हैं। बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि बदमाशों ने ट्रेन के दरवाजे के सेंसर, मेल बॉक्स, की होल के अंदर, लिफ्ट के बटन, सीढ़ी के और जहां भी सफाई करना मुश्किल था वहां पर च्युइंगम चिपकाना शुरू कर दिया था। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर सिंगापुर की सरकार ने इस चीज़ पर बैन लगा दिया, जो च्युइंगम है उस पर पूरी तरह से। अब देखते हैं आगे। डेनमार्क में पब्लिक के चेहरे को पूरी तरह से ढकना अवैध है। 2018 में देश की संसद ने ऐसे कानून को भी मंजूरी दे रखी है कि पब्लिक में ऐसे चेहरे को ढकना, मतलब जो कपड़े ढकते हैं, जो अपना फेस कवर कर लेते हैं, ये वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। उन्होंने कहा कि इस बैन से सार्वजनिक सुरक्षा और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपना फेस कवर करके बहुत सारे क्राइम को कर देते हैं। तो बस इसी चीज़ को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर फेस को कवर करना बिल्कुल बैन है। आप वहाँ फेस कवर नहीं कर सकते हो डेनमार्क के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका में बुद्ध के साथ सेल्फी लेना है गैर कानूनी। श्रीलंका में बौद्ध जो मूर्तियाँ हैं और कलाकृतियाँ हैं उसके साथ दुर्व्यवहार यानी कि गलत चीज़ें पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यानी कि जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसके साथ आप गलत चीज़ें नहीं कर सकते हो। बुद्ध की ओर पीठ करके सेल्फी लेना मतलब बिल्कुल गलत चीज़ है और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एक इस चीज़ को, जो अगर आप सेल्फी लेते हो इस तरह से बुद्ध के सामने अगर पीठ करके अगर आप सेल्फी लेते हो तो वहाँ पर इसको अपमानजनक, काफ़ी अभद्र चीज़ समझा जाता है। एक फ्रेंच पर्यटकों को इस सेक्शन में रखा गया था क्योंकि वो बुद्ध को किस करते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। मतलब कोई फ्रेंच टूरिस्ट था जो यहाँ पर इन चीज़ों को कर रहा था, मतलब गौतम बुद्ध की प्रतिमा को किस करके उसकी सेल्फी या फ़ोटो ले रहा था। तो उसे जुर्माना देना पड़ा या फिर हो सकता है उसे जेल हो गई। अब उसके साथ क्या हुआ वो श्रीलंका की सरकार जाने। मतलब बात बस इतनी सी है कि ये चीज़ यहाँ पर गैर कानूनी है, आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आपको इस देश की सरकार काफ़ी ज़्यादा उचित दंड, मतलब जो पनिशमेंट होती है आपको दे सकती है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, गला दुख गया बोलते बोलते, बस बात ख़त्म। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको इनमें से कौन सा कानून सबसे ज़्यादा अजीब लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जहाँ तक उसके शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।